केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि शीत सत्र में पेश कर सकते हैं वक्फ बिल। ये बड़ी खबर आ रही है जहां सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन बिल संभव है। ये बड़ा बयान दिया गया है केंद्रीय मंत्री की ओर से और ये भी कहा गया है कि बिल पर बहुत अच्छा काम कर रही है जेपीसी। ये किरेन रिजिजू की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर यहाँ पे बड़ा बयान दिया गया है केंद्रीय मंत्री की ओर से। शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में ही आने की यहाँ पर संभावना उनकी ओर से जताई जा रही है। मानता हूं कि बाय एंड लार्ज जेपीसी ने बहुत अच्छा काम किया है और आप लोग को मालूम है इतना बारीकी से किसी ने आज तक कोई जेपीसी ने काम नहीं किया है और इतना ज्यादा स्टेक होल्डर्स को सुनना ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। हम भी इंतजार कर रहे हैं जेपीसी का रिपोर्ट के लिए। ये बनाया है हम लोगों ने मिलकर के पार्लियामेंट ने, तब इसका जब रिपोर्ट आएंगे हम चाहते हैं कि जो संसद सत्र का जो शीतकालीन सत्र होने वाले हैं इसका पहला सप्ताह का आखिरी दिन से पहले उनको पेश करना है, टेबल करना है लोकसभा में। लोकतंत्र को बचाना भी इस देश का नागरिक होने के चलते हमारा धर्म है। जिस लोकतंत्र के चलते, जिस संविधान के चलते आज मैं यहाँ खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूँ, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। मंच पर खड़े होकर लोकतंत्र की रक्षा की डींग हाँकने वाले नेताजी को तो आप जानते ही होंगे। ये हैं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। हाँ, वही कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहे, वही कन्हैया कुमार जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली नारेबाजी की थी। अब इनकी लोकतंत्र की दुहाई का भाषण सुन यदि आप ये सोच रहे हैं कि इनका तो हृदय परिवर्तन हो गया तो आप गलत हैं। न इनकी सोच बदली, न विचार, न आचार, न व्यवहार बदला, बल्कि अब ये एक कदम आगे बढ़ते हुए न सिर्फ भरे मंच से महिलाओं का अपमान करने लगे बल्कि अपनी भाषाई मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। जिन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर क्या कहा, पहले आप खुद सुन लीजिए। अगर धर्म बचाना है तो सब मिल करके बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सुना आपने, दरअसल नेताजी नागपुर के चुनावी मंच पर प्रचार करने पहुंचे थे जहां लोकतंत्र और धर्म रक्षा की बात करते करते महिला अपमान तक जा पहुंचे, जिनके इस अमर्यादित टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं के मुंह में दही जम गया। कन्हैया कुमार जो नक्सलियों को शहीद मानता है और अफजल गुरु के बरसी पर मातम मनाता है, वो महाराष्ट्र की बेटी हमारी बहन अमृता फडणवीस जी के बारे में इतनी घृणात्मक टिप्पणी करता है। महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र की बेटी को इस प्रकार से अपमानित करना, ये कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। खैर, कोई पहला मामला नहीं। सार्वजनिक मंचों से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना कांग्रेस नेताओं की आदत में शुमार है। चाहे दिग्विजय सिंह के 100 टन माल वाला बयान हो या चुनाव के दौरान कंगना पर की गई टिप्पणी, स्मृति ईरानी के लिए कहे गए संजय निरुपम के अपशब्द हों या कांग्रेस सांसद का डेंटेड पेंटेड महिलाओं वाला बयान, हर बार बयानों पर बवाल हुआ। कांग्रेस आलाकमान से सवाल हुआ मगर न तो जवाब आया और न कि इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कोई कार्रवाई हुई, जिसने पार्टी में पल रहे नेताओं की विक्षिप्त मानसिकता का परिचय दे दिया। छात्रों की हुंकार, मांग करो स्वीकार। एग्जाम की बात, प्रोसेस पर टकराव। प्रशासन परेशान, नहीं बन रही बात। सीएम योगी की नजर, पल पल की खबर। नारे लगाते, अपनी आवाज उठाते और विरोध प्रदर्शन करते ये नौजवान यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ एग्जाम के अभ्यर्थी हैं, जो प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका आज चौथा दिन है। दिसंबर में एग्जाम होना है और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के बजाय अपनी मांगों को लेकर दिन रात प्रोटेस्ट करने में लगे हैं, जिसके चलते प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हैं।
प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन ज्यादा उग्र न हो, हालात ना बिगड़े, इसलिए प्रशासन इसे जल्द से जल्द खत्म कराने की कोशिश में लगा है। इसी के मद्देनजर डीएम प्रयागराज प्रदर्शनकारी स्टूडेंट से बात करने पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। अभ्यर्थी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं और डीएम ने जिन कंडीशंस को रखा उसे खारिज कर दिया। अभ्यर्थियों की सिर्फ 2 मांगे हैं। एक दिन में एक ही शिफ्ट में एग्जाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो। पूरे मामले पर सीएम योगी भी नजर बनाए हुए हैं। सीएम अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी कर चुके हैं। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक आयोग लिखित में भरोसा नहीं देता, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हम ये कह रहे हैं, लगातार हमें 3 दिन यहाँ आए, 4 दिन हो गया, आधी रात का समय है, इतने क्रांतिकारी हुआ साथ में, सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है? हम कौन से नाजायज मांग के साथ यहाँ खड़े हैं? आधी रात का समय हो गया। अगर सरकार देख रही है कि बच्चे सिर्फ बाजा बजा रहे हैं, दुनिया भर की चीज कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार आयोग है। अध्यक्ष नोटिस देने के लिए नहीं डर रहा है और इसके बाद अंदर से बाहर आने के लिए हम छात्रों से बात करने डर रहा है। क्या हम आतंकवादी हैं, आंदोलनकारी हैं? हम छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उसको बाहर आके हम छात्रों से बात करनी चाहिए। इसी बीच स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट उग्र होता दिखाई दिया। एक सरकारी बैरियर और एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर का बोर्ड तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। सरकारी बैरियर और प्राइवेट कोचिंग का होर्डिंग तोड़ा गया। होर्डिंग को तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 2 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मुकदमा हुआ। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू है। ऐसे में अराजकता फैलाने का आरोप भी है। मामला भले ही स्टूडेंट्स और एग्जाम का है, लेकिन अब इसमें सियासी तड़का भी लगना शुरू हो गया है। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओएआरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2023 को 2 दिनों में 2 शिफ्ट में कराने का फैसला लिया है, जिसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। 11 नवंबर को अभ्यर्थी इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद से ही 1 डे 1 एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। आयोग का कहना है कि उसके पास इतने सेंटर नहीं जिसमें एक साथ 6 लाख अभ्यर्थियों का पेपर करवा सके। एग्जाम प्रोसेस को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे तय किया गया है, जबकि स्टूडेंट्स का कहना है कि इससे पहले आयोग इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स के एग्जाम लेता रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अभ्यर्थियों और आयोग के बीच टकराव का ये मामला कैसे सुलझता है।